नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है, मध्य प्रदेश और राजस्थान में सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। इन दोनों राज्यों में हर संभाग की अपनी अपनी सियासत है। चुनाव में किसका भाग्य बदलेगा, यह हर संभाग की तय करेगा। मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक किस संभाग में किसकी साख दांव पर है, किस संभाग में कांग्रेस तो किसमें बीजेपी मजबूत है। हम पूरी रिपोर्ट लेकर आए हैं। जो पार्टी अलग अलग संभाग की सियासत समझ जाती है, वो जीत की दहलीज पर पहुंच जाती है। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की। देखिए विपिन श्रीवास्तव की रिपोर्ट। दो राज्य, 15 संभाग, किसका बदलेगा भाग्य। किस संभाग में क्या चुनौती, कहां आगे कांग्रेस, कहां बीजेपी। किस संभाग में किस पर दाव, दिग्गज बचा पाएंगे चुनाव। हर संभाग का समीकरण, एमपी राजस्थान का रण। भाग्य बदलने वाला संभाग। दो 2024 के सत्ता के सेमीफाइनल का ऐलान होते ही देश के 5 राज्यों में सियासी हलचल तेज हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जनता के बीच लोक लुभावन वादों का पिटारा खोल दिया है। खासकर मध्य प्रदेश और राजस्थान में तो बीजेपी और कांग्रेस ने योजनाओं की झड़ी लगा दी है, क्योंकि यही दोनों राज्य हैं जहां बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर है। क्योंकि एक तरफ जहां मध्य प्रदेश में बीजेपी सत्ता को बचाने की जुगत में लगी है, तो वहीं राजस्थान में कांग्रेस सत्ता में दोबारा वापसी के लिए पूरे जी जान से जुट चुकी है। मध्य प्रदेश के चुनावी वैतरणी को पार लगाने के लिए दोनों पार्टियों ने जी जान लगा दी है। 230 विधानसभा सीटों वाले मध्य प्रदेश में यह पहला मौका है जब यह कहना मुश्किल है कि बीजेपी कांग्रेस में कौन सी पार्टी सत्ता के सिंहासन पर काबिज होगी। बीजेपी और कांग्रेस के बड़े नेता लगातार अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। बीजेपी ने जहां चुनाव में किसी को भी सीएम कैंडिडेट घोषित नहीं किया है और वो मोदी के नाम पर चुनाव लड़ रही है, तो वहीं कांग्रेस कमलनाथ के नाम पर चुनावी रण में है। मध्य प्रदेश में कितना कड़ा मुकाबला है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के दिग्गज नेता लगातार मध्य प्रदेश की जनता के बीच जा रहे हैं और कांग्रेस की कमियों और बीजेपी के फायदे गिनवा रहे हैं। एमपी में भाजपा के समर्थन में चल रही ये आंधी अद्भुत है। जो लोग दिल्ली में बैठ करके गुणा भाग करते रहते हैं ना, वो आज उनका हिसाब किताब बदल जाएगा। कांग्रेस के पास सिर्फ झूठी घोषणाओं का भोंपू ही बच गया है। मध्य प्रदेश के विकास के लिए ठोस रोड मैप क्या होगा, ये कांग्रेस को पता तक नहीं है। एक कांग्रेस पार्टी ने जब जब शासन मिला
अपने घर भरने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी ने विकास करने का काम किया। मध्य प्रदेश में 1947 से लगातार लंबे समय तक कांग्रेस ने हुकूमत की है। 50 वर्ष तक आप मध्य प्रदेश को विकसित राज्य नहीं बना पाए और हम लोगों ने 15-16 साल के अंदर ही मध्य प्रदेश को एक विकसित राज्य के रूप में लाकर प्रस्तुत कर दिया। उधर कांग्रेस का दावा है कि शिवराज सरकार की भ्रष्ट नीति से जनता परेशान हो उठी है और इस बार जनता कांग्रेस को अपना पूरा समर्थन देगी। देखिए, मुझे लगता है कि वो कोई फार्मूला उल्टा पड़ रहा है। एक साथ उन्होंने कई कैंडिडेट खड़े कर दिए जो एक दूसरे को काटने में लग गए। भाई, केंद्र में कोई मंत्री आप भेज रहे तो उसको क्या मतलब है? वो क्या सोचेगा कि यार हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम हमारे जो दूसरे हैं उनके मिले हराओ बीजेपी को, हमारे वाले जीते, तो हम अपना गुट बनाएं, वो अपना गुट बनाए, वो अपना गुट बनाए। तो उन्होंने इतना कन्फ्यूजन कर दिया आई भेज के कि अब जो है ना उनमें बीजेपी में अंदर अंदर नीचे भारी घमासान है, लड़ाइयाँ। इससे कोई फायदा नहीं हो, नुकसान हुआ है। ऐसे में मध्य प्रदेश की जनता के दिल में क्या है उसे समझने के लिए प्रदेश के सियासी गुणागणित को बारीकी से समझने की दरकार है। मध्य प्रदेश में विधानसभा की 230 सीटों पर चुनावी जंग जारी है। तमाम राजनीतिक दल जीत के लिए जी जान से जुटे हैं। वैसे तो मध्य प्रदेश का इतिहास बताता है कि बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही दलों ने वक्त रहते पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, लेकिन इस बार माहौल पहले से टाइट और तगड़ी फाइट है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि संभागों में दलों की स्थिति क्या है और सवाल ये कि संभाग में बीजेपी या कांग्रेस में से किसका बदलेगा भाग। मध्य प्रदेश की सियासत जातिगत समीकरण, भाषा, खान पान के हिसाब से 6 रीजन में बटी है। मालवा निमाड़, ग्वालियर चंबल, बुंदेलखंड, विंध्य, महाकौशल, मध्य। मध्य प्रदेश का पूरा सियासी गुणागणित इन्हीं 6 रीजन्स के इर्द गिर्द घूमता है। ऐसे में यह जानना भी जरूरी हो जाता है कि आखिर संभाग के हिसाब से किसका पलड़ा कितना भारी है। मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। 230 सीटों पर होने वाले चुनाव में कहीं बीजेपी का पलड़ा भारी दिख रहा है तो कहीं कांग्रेस का। वहीं कुछ सीटें ऐसी भी हैं जहां दोनों में कांटे का मुकाबला है। तो चलिए संभाग के हिसाब से जानने की कोशिश करते हैं कि मध्य प्रदेश 10 संभागों में बटा है। तो सबसे पहले बात इंदौर संभाग की कर लेते हैं। इंदौर संभाग में कुल 37 सीटें हैं, जिनमें 12 सीटों पर बीजेपी को कम चुनौती है, तो वहीं 18 ऐसी सीटें जहां कांग्रेस का पलड़ा भारी है। लेकिन वहीं 7 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर है। वहीं भोपाल संभाग की बात करें तो इस संभाग में कुल 25 सीटें हैं, जिनमें 12 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी मजबूत स्थिति में है। वहीं 6 सीटों पर कांग्रेस का पलड़ा भारी है। 7 सीटें ऐसी हैं जहां चुनौती बराबर की है। वहीं उज्जैन संभाग की बात कर लेते हैं तो यहां 29 सीटों में 18 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी का पलड़ा भारी है। वहीं 6 सीटों पर कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस से आगे दिख रही है। साथ ही 5 सीटों पर दोनों में कांटे की टक्कर है। नर्मदापुरम संभाग में 11 सीटें आती हैं। इन 11 सीटों में से 5 सीटों पर बीजेपी लीड करती दिख रही है, तो वहीं 4 सीटों पर कांग्रेस का पलड़ा भारी है। 2 सीटें ऐसी हैं जहां दोनों में बराबरी का मुकाबला है। अब जबलपुर संभाग की बात कर लेते हैं। जबलपुर संभाग में 38 सीटें आती हैं। सीटों के हिसाब से यह सबसे बड़ा संभाग है। इन 38 सीटों में से 14 सीटों पर बीजेपी तो 21 सीटों पर कांग्रेस का पलड़ा भारी है। वहीं 3 सीटों पर कांटे की टक्कर है। सागर संभाग में बीजेपी कांग्रेस से आगे नजर आती है। यहां की 26 सीटों में से 13 सीटों पर बीजेपी तो 7 सीटों पर कांग्रेस आगे है। वहीं 6 सीटों पर मुकाबला 50-50 है। अब ग्वालियर संभाग की बात करें तो ग्वालियर संभाग की 21 सीटों में से 7 सीटों पर बीजेपी और 11 सीटों पर कांग्रेस का पलड़ा भारी है। वहीं 3 सीटों पर दोनों में मुकाबला बराबरी का है। चंबल संभाग की बात करें तो यहां कांग्रेस बीजेपी से आगे है। चंबल संभाग के 13 सीटों में 3 पर बीजेपी और 7 पर कांग्रेस को कम चुनौती है। वहीं 3 सीटों पर चुनौती बराबर की है। वहीं रीवा संभाग की बात करें तो रीवा के 22 सीटों में 10 सीटों पर बीजेपी और 9 सीटों पर कांग्रेस का पलड़ा भारी है। वहीं 3 सीटों पर दोनों में बराबर का मुकाबला है। और आखिर में बात शहडोल संभाग की कर लेते हैं। शहडोल संभाग की 8 सीटों में से 3 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है।
मतलब इन सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस को कम चुनौती है। वहीं 4 सीटें ऐसी हैं जहां चुनौती बराबर की है, यानी कुल 230 सीटों में से 97 पर बीजेपी का पलड़ा भारी है, 90 सीटों पर कांग्रेस लीड में है। 43 सीटें ऐसी हैं जहां मुकाबला कांटे का है। इन 43 सीटों में से बहुत जगह मुकाबला त्रिकोणीय भी है। ये 43 सीटें चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाने वाली हैं। इंदौर संभाग की सभी 37 विधानसभा सीटों पर भाजपा कांग्रेस में सीधा मुकाबला है। 37 में से कांग्रेस को 18 और भाजपा को 12 सीटों पर चैलेंज कम ही है। 7 सीटों पर मुकाबला फंसा हुआ है। जहां सीधा मुकाबला है उनमें इंदौर की 1, धार की 3, खंडवा की 1, बुरहानपुर की 1 और झाबुआ जिले की 1 सीटें। अब जरा इंदौर संभाग में बीजेपी और कांग्रेस के मौजूदा विधायकों वाली सीट पर गौर करते हैं तो इंदौर संभाग की 9 सीटों में से 6 पर बीजेपी का कब्जा है, तो वहीं कांग्रेस 3 पर काबिज है। अलीराजपुर की 2 सीटों में से एक सीट बीजेपी कांग्रेस के पास है। बड़वानी की 4 विधानसभा सीटों में से 1 पर बीजेपी तो 3 पर कांग्रेस का कब्जा है। बुरहानपुर की 2 सीटों में से 1 पर बीजेपी तो 0 पर कांग्रेस का कब्जा है, क्योंकि 1 सीट यहां निर्दलीय उम्मीदवार ने जीती है। धार की 7 में से 2 पर बीजेपी और 5 पर कांग्रेस का कब्जा है। झाबुआ की 3 में से 1 पर बीजेपी तो 2 पर कांग्रेस है। खंडवा की 4 सीटों में से 4 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। वहीं खरगोन की 6 सीटों में से 5 पर कांग्रेस और 1 पर निर्दलीय का कब्जा है। वहीं अगर उज्जैन संभाग की बात करें तो उज्जैन संभाग में 7 जिले की 29 सीटों में से 28 पर इस बार बीजेपी कांग्रेस में सीधा मुकाबला है, जबकि 1 सीट पर त्रिकोणीय टक्कर है। 2018 में 18 पर बीजेपी, 10 पर कांग्रेस, 1 पर निर्दलीय जीते थे। वहीं ग्वालियर संभाग के 5 जिलों की 21 सीटों में से 5 पर बीजेपी, 10 पर कांग्रेस मजबूत, 6 पर कांटे की टक्कर। 2018 के आंकड़ों पर गौर करें तो 2018 में बीजेपी 11, कांग्रेस 10 सीटें जीती थी। चंबल संभाग के 3 जिले की 13 सीटों में से 2 पर बीजेपी और 6 पर कांग्रेस मजबूत, 5 पर कांटे की टक्कर। 2018 में 13 सीटों में से 5 पर बीजेपी, 7 पर कांग्रेस, 1 पर बीएसपी जीती थी। मध्य प्रदेश के चुनावों में सबसे इम्पोर्टेंट होता है मालवा अंचल, क्योंकि सबसे अधिक सीटें, लगभग 90 सीटें मालवा अंचल में है, जहां पर परंपरागत रूप से बीजेपी हमेशा आगे रही है। पिछले चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी की सीटें उस इलाके में बराबर आई। विंध्य प्रदेश में जहां बीजेपी ने एक तरफा जीत हासिल की, तो चंबल ग्वालियर रीजन में वो एकदम पिछड़ गई, और उससे ही जो 4-5 सीटों का जो अंतर आया उससे आया। तो जो पिछला जो परिणाम था उसके इर्द गिर्द ही ये सब कुछ सिमटता दिख रहा है। ये जरूर है कि उसमें बाजी कांग्रेस मारती है या बीजेपी, ये देखना होगा, लेकिन बहुत ज्यादा अंतर सीटों का नहीं दिखता। वैसे बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर देखने को मिल रही है, लेकिन दोनों ही दलों के बागियों ने इस चुनाव को बेहद दिलचस्प बना दिया है। बीजेपी और कांग्रेस से बगावत कर निकले नेताओं की अपने अपने इलाकों में खासी पकड़ है। यही वजह है कि कई सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय नजर आ रहा है। दोनों ही प्रमुख पार्टियां जानती हैं कि बागी फैक्टर उनके जीत की राह में अड़ंगे लगा सकते हैं। ऐसे में पार्टी रूठों को या तो मनाने में लगी है या फिर उनके लिए ठोस रणनीति पर काम कर रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि किन किन संभाग में कितने नेताओं ने बगावत की है। 37 सीटों वाले इंदौर संभाग में 7 बीजेपी नेताओं ने बगावत की है, तो वहीं कांग्रेस के 8 नेता बागी हुए हैं। वहीं भोपाल संभाग की 25 सीटों में से बीजेपी के 0 और कांग्रेस के 3 नेताओं ने पार्टी से बगावत की। उज्जैन संभाग की बात करें तो उज्जैन में 29 सीटों में से बीजेपी के 2 और कांग्रेस के 6 नेता बागी हुए हैं। नर्मदापुरम के 11 सीटों में से 3 बीजेपी, 1 कांग्रेस। जबलपुर की 38 सीटों में से बीजेपी के 5 और कांग्रेस के 4। सागर संभाग के 26 सीटों में से 5 बीजेपी और 3 कांग्रेस नेताओं ने बगावत की है। ग्वालियर की 21 सीटों में से कांग्रेस के 5 नेता बागी हुए हैं।
चंबल की 13 सीटों में बीजेपी की 6 और कांग्रेस के 1। रीवा की 22 सीटों में से 5 बीजेपी और 3 कांग्रेस। और शहडोल संभाग के 8 सीटों में बीजेपी कांग्रेस के एक नेता बागी हुए हैं। इस बार बड़ा फैक्टर जो है वो जो बगावत करके लोग निकले हैं कांग्रेस और बीजेपी से, वो बड़ा फैक्टर है, क्योंकि बीएसपी या सपा या दूसरे दलों में जो लोग गए हैं उसमें अधिकांश वही लोग हैं जो कांग्रेस और बीजेपी छोड़ के निकले हैं, और उन्हीं में से कुछ जो हैं वो निर्दलीय खड़े हुए हैं। जो बगावत करके कांग्रेस बीजेपी से बाहर गए हैं उसमें से बहुत सारे नेता ऐसे हैं जिनका अपना जनाधार है और वो अपने दम पर अपनी सीट निकालने का मादा रखते हैं। तो जाहिर है कि ये जो बड़ी संख्या में जो बगावत करके कांग्रेस और बीजेपी से बाहर गए हैं वो चुनाव परिणाम को जरूर प्रभावित करेंगे, और एक अच्छी खासी संख्या उनकी हो सकती है कि वो चुनाव में सफल हों। मध्य प्रदेश का चुनावी रण सज चुका है। अब बस 17 नवंबर का इंतजार है, जिस दिन दोनों ही पार्टियों के नेताओं की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि जनता किसे सत्ता के सिंहासन पर बिठाती है और किसे नकार देती है। भोपाल से विपिन श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। वहीं राजस्थान की सियासत में भी हर संभाग का अपना अपना स्थान है। नतीजे 5 दिसंबर को आएंगे। तय होगा कि राजस्थान में गहलोत सरकार अलग अलग सियासत वाली संभागों को साधने में सफल हुई या फिर बीजेपी राजस्थान के रिवाजों को बरकरार रखने में कामयाब होगी। राजस्थान में सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति से एक दूसरे के मजबूत किले को ढाने की कोशिश में जबरदस्त जोर आजमाइश कर रहे हैं। चूंकि राजस्थान में हर 5 साल में सत्ता बदलने का रिवाज है, ऐसे में दोनों ही पार्टियों की कोशिश एक दूसरे के मजबूत किले में सेंध लगाने की होती है। चुनावी लिहाज से राजस्थान को 5 क्षेत्रों में बांटा जाता है, जिसमें शेखावाटी, मारवाड़, मेवाड़ वागड़, हड़ौती, ढूंढाड़, मत्स्य, मेरवाड़ शामिल है। सियासी समीकरण और सत्ता में आने का रास्ता भी इन्हीं किलों को ढाने बचाने की कोशिश में नजर आता है। प्रशासनिक लिहाज से राजस्थान में भले ही सीएम अशोक गहलोत द्वारा इस साल बनाए गए 3 नए संभागों को मिलाकर अब 10 संभाग हो गए, लेकिन चुनावी समीकरणों के लिहाज से शेखावाटी, मारवाड़, मेवाड़, हड़ौती और ढूंढाड़, मत्स्य, मेरवाड़ा को ध्यान में रखकर ही पार्टियां अपनी रणनीति बनाती हैं। इन सभी संभागों के अपने अपने अलग अलग राजनीतिक समीकरण, मुद्दे और बड़े स्थानीय नेता हैं, जो कि चुनाव से लेकर सत्ता तक में अपनी बड़ी भूमिका तय करते नजर आते हैं। राजस्थान को प्रशासनिक दृष्टि से भले ही 10 संभागों में बांट दिया गया, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक अब भी 5 संभागों के तौर पर ही राजस्थान की राजनीति को बांटकर अपनी चुनावी रणनीति तैयार करते भी नजर आते हैं। यहाँ पर पूर्व राजघरानों का भी असर है, तो कई ऐसे जमीनी नेता भी हुए हैं जो कि राजस्थान की राजनीति में कई बड़े अहम ओहदे तक भी पहुँचे हैं। यहाँ पर जातिगत समीकरण भी काफ़ी हावी नज़र आता है, और स्थानीयता का मुद्दा तो ऐसा होता है कि चुनाव में हार जीत का फैसला करने में सबसे बड़ी भूमिका निभा देता है। अब बात करते हैं इस राजनीतिक संभागों की और उसके राजनीतिक दलों के प्रभाव की। सबसे पहले बात शेखावाटी संभाग की करते हैं। शेखावाटी के मतदाताओं के लिए विख्यात है कि यहाँ का मतदाता किसी के सगे नहीं होते। हर चुनाव में यहाँ सियासी समीकरण और मतदाताओं का मूड बदला नजर आता है। कहते हैं कि केंद्र या राज्य सरकार की योजनाओं और भाषण के बजाय यहाँ के मतदाता स्थानीय और जातिगत समीकरणों के आधार पर वोट देते हैं। शेखावाटी में सीकर, चूरू और झुंझुनू समेत 3 जिले आते हैं। यहाँ विधानसभा की 21 सीटें हैं। साल 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को यहां से सबसे ज्यादा 15 सीटें मिली थी। भाजपा को शेखावाटी क्षेत्र की 21 सीटों में से सिर्फ 4, 1 सीट बीएसपी और 1 सीट निर्दलीय के खाते में गई थी। अक्सर चुनाव में प्रत्याशियों को कांग्रेस, बीजेपी या दूसरे दलों के सिंबल के आधार पर ही देखकर मतदाता वोट करते हैं, लेकिन शेखावाटी का अपना अलग ही अंदाज है। यहाँ के मतदाता स्थानीय उम्मीदवारों को ही वोट देते हैं। यही कारण है कि कभी यहाँ कांग्रेस का तो कभी बीजेपी का पलड़ा भारी रहता है।